पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं मुरारी प्रसाद गौतम, और मुरारी प्रसाद गौतम को नीतीश कुमार कहते हैं कि तुमको हम मंत्री बनाए हैं भाषण देने के लिए। क्या यहां जो भाषण दे रहे हो, जाओ क्षेत्र में घूमो और कुछ परेशानी हो तो मेरे पास डायरेक्ट आओ, यहां बैठ के भाषण मत दो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम अधिकारी जुड़े हुए थे। और उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि देखो भाई पंचायत वालों, हंगामा करोगे तो छोड़ देंगे। हम तो सोचे ही थे कि तुम लोगों का पैसा बढ़ाएंगे, लेकिन तुम लोग हंगामा कर रहे हो तो हमने कहा छोड़ दो, मत बढ़ाओ। अगर आराम करोगे तो फायदा होगा, यानी सड़क पर नहीं उतरोगे तो तुमको फायदा होगा, और अगर आंदोलन करोगे तो छोड़ देंगे, उसी तरीके से रह जाओगे। और हमने जो किया है ऐसा कोई किया है जी? कितना काम किए हैं तुम लोगों के लिए, तुम लोग सब भूल जाते हो, आ जाते हो सड़क पर, छोड़ देंगे, नहीं बढ़ाएंगे। अब मंत्री जी को कहते हैं कि तो आप युवा हैं तो आप जाइए। जब हम सब कुछ किए थे तो तुम थे जी, तुम छोटे थे, अब तुम युवा हो, मंत्री बनाए हैं, जाओ क्षेत्र में घूमो और जो समस्या है तो मेरे पास आओ। यहाँ जो भाषण देने के लिए बोल रहे हो, चुप रहो, हम बोल रहे हैं। और उसके बाद फिर कहते हैं कि पंचायत वालों सड़क पर मत उतरो, सड़क पर उतरोगे तो पैसा नहीं बढ़ाएंगे। अब पूरा मामला विस्तार से आपको समझा देते हैं कि भाई पूरा मामला क्या है, आखिर नीतीश कुमार ने मंत्री की क्लास सबके सामने क्यों लगा दी। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। पंचायत राज विभाग का बैठक चल रहा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। और यहाँ पर मुरारी प्रसाद गौतम जो कि इस विभाग के मंत्री हैं वो भी मौजूद थे, और कांग्रेस के कोटे से ये मंत्री आते हैं। मंत्री साहब नीतीश कुमार को कह रहे थे कि पंचायत वाले जो लोग हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि पैसा बढ़ा दीजिए। तो नीतीश कुमार कहते हैं कि अरे चुप रहो, यहाँ जो भाषण देने के लिए बोल रहे हो, हम क्या नहीं किए इन लोगों के लिए, सब कुछ कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे थे। बगल में बैठे विजय चौधरी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल हम लोग तो कर ही रहे थे। लेकिन ये सब आ गया, अलबल लिखने लगा सब फोन पर। अब मोबाइल पर लिखोगे तो इसी तरीके से करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं बढ़ाएंगे। हमने जितना किया है केंद्र सरकार ने किया है जी, किस राज्य में इतना हुआ है जितना बिहार में हुआ है। और उसके बाद नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबका क्लास लगा रहे थे, अधिकारियों का क्लास लगा रहे थे, मंत्रियों का क्लास लगा रहे थे, और पंचायत राज से जुड़े तमाम लोगों का जो सड़क पर उतर रहे हैं, जो अपनी मांगों को लेकर पटना की सड़कों पर उतरते हैं, उन तमाम लोगों का क्लास लगा रहे थे। और बता रहे थे कि किस तरीके से नल का जल से फायदा हो रहा है, किस तरीके से पंचायत में जो भवन बन रहा है उससे फायदा हो रहा है, और कितना कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन तुम लोग उतर जाते हो, नया टेक्नोलॉजी आया है, अब ले लेता है हाथ में और उसी पर अलबल लिखते रहता है, और कुछ भी अलबल लिख देगा। और जब अलबल लिख देगा तो हम कह दिए कि मत बढ़ाइए, जितना अलबल लिखेगा उतना छोड़ दीजिए, और जब ये बैठ जाएगा तब इसको फायदा होगा, ऐसे फायदा नहीं होगा। और उसके बाद कहते हैं कि देख लो भाई पंचायत वालों, शांत बैठ जाओ, आज जितना शांत बैठोगे उतना फायदा होगा। मंत्री जी वहीं बगल में बैठे जी सर करते रहते हैं। मंत्री जी को भी सुनने को मिल जाता है कि तुम युवा हो, तुमको मंत्री बनाए हैं, जाया करो, घुमा करो, और उसके बाद कोई समस्या हो तो मेरे पास आया करो, डायरेक्ट आओ मेरे पास, कहीं और मत जाओ, मेरे पास आओ, जो भी समस्या होगा हम तुरंत समाधान करेंगे, यहाँ भाषणबाजी मत करो। और उसके बाद मंत्री जी भी जी सर कह के चुप हो जाते हैं। मंत्री जी को पता है कि ज़्यादा बोलेंगे तो क्लास ज़्यादा लग जाएगा। विभाग के अधिकारी यहीं पे मौजूद हैं, वो भी देखने लगेंगे कि कैसे मंत्री का क्लास मुख्यमंत्री लगा रहे हैं, और बाद में बड़ी मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि मंत्री जी का आज क्लास लग गया है। हालांकि वो सोच रहे होंगे कि ये बात मीडिया में ना जाए, लेकिन शायद मंत्री जी को ये बात पता नहीं था कि ये सब कुछ लाइव चल रहा है। नीतीश कुमार मंत्री जी का क्लास लगा रहे हैं और लाइव सब कोई देख रहा है कि किस तरीके से मुरारी प्रसाद गौतम का क्लास लग रहा है, और वो जी सर कर रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। क्लास तो लगा दिया है नीतीश कुमार ने, और अधिकारी के साथ साथ तमाम उन लोगों का जो सड़क पर उतरते हैं अपनी मांगों को लेकर, उनको भी उन्होंने कह दिया है कि जितना सड़क पर उतरोगे उतना तुम्हारा नुकसान होगा, घर पर बैठोगे तो फायदा होगा। और अब देखते हैं
कि जो लोग सड़क पर उतरकर अपनी मांग को रखते हैं, क्या वो घर पर बैठकर ये देखेंगे कि सरकार उन तक कितना फायदा पहुंचा रही है। बाकी इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।